जय हिंद फ्रेंड्स, मैं मुकेश सिंह स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल स्पंकी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के वीडियो लेक्चर नंबर 8 में, जहां हम सीखने वाले हैं 20 एडवांस वोकैब्स, हाउ टू मेक लॉन्गर सेंटेंसेस एंड रियल लाइफ में कैसे उसके कन्वर्सेशनल यानी कम्युनिकेशन के लिए कैसे यूज करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए बिना देरी के इस टॉपिक पर चलते, सीखते और समझते हैं। तो आज के वोकैब की लिस्ट में हमने लिया हुआ है कुछ यूजफुल फ्रेजेस जो एडवांस जो कम्युनिकेटर हैं, जो इंग्लिश स्पीकर हैं, वो सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। और फ्रेंड्स, फ्रेजेस होते हैं जिसमें यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी दो या दो से अधिक वर्ड्स की कम्बिनेशन होती है और ये थोड़ा अलग ही मीनिंग जनरेट करते हैं। जैसे अबेंडन्ड होप। अबेंडन्ड होप का मतलब है आशा का त्याग। एक्सेप्टेड लिटिलनेस मतलब छोटापन स्वीकार किया। एक्सेसिबल प्लेजर्स मतलब सुलभ सुख। अबेटेड प्राइड मतलब अभिमान खत्म हो गया। एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस मीन्स सहायक परिस्थितियां। एब्रीविएटेड विजिट मीन्स संक्षिप्त यात्रा यानी छोटी यात्रा। एक्सीडेंटल लैप्स मीन्स आकस्मिक चूक। अकोमोडेटिंग टेम्पर मीन्स मिलनसार स्वभाव। अवॉइड थ्रेलडम मीन्स घृणित दास्ता। अबाइडिंग रोमांस मीन्स अस्थायी रोमांस। अकम्प्लीस्ड इज मीन्स आसानी से पूरा किया हुआ। तो ये रहे आज के वोकैब्स। अब जो है हम हाउ टू मेक लॉन्गर सेंटेंसेस यानी लॉन्गर सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं उसके ट्रिक्स को समझते हैं। फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है, अक्सर जो है ना ट्रेन की डिब्बियों के भांति, जैसे वो बीच में कनेक्टर नहीं लगा होता जो एक दूसरे डिब्बी को कनेक्ट करता है, वैसे ही इंग्लिश में कनेक्टर का काम कंजंक्शन करते हैं। तो जैसे जो बेसिक जो कंजंक्शन है एंड, और, बट, नॉर, फॉर, ये सारी चीज़ें क्या होती है, दो वर्ड या फिर दो फ्रेजेस या फिर दो सेंटेंसेस के बीच में लग जाती हैं और उसको जोड़ जोड़ के लंबी करती चली जाती हैं। जैसे जैसे अब एंड को लेते हैं। एंड का मीनिंग होता है और तथा। और यानी या, यानी अथवा, यानी हिंदी में कुछ भी बोल सकते हैं। वेन का मतलब जब। शो का मतलब इसलिए, देयरफॉर। बट का मतलब लेकिन, किंतु, परंतु। एज वेल एज का मतलब के साथ साथ। एंड बोथ डैश एंड डैश, ये भी सर्वाधिक यूज होने वाला कनेक्टर है। इसका मतलब होता है दोनों डैश और डैश, दोनों के समय। तो ये सारी चीज़ें आपको ऊपर से जा रही होंगी, तो इसको हम सेंटेंसेस में प्रयोग करके समझ लेते हैं ताकि सारी चीज़ें कोई डाउट न बचे। तो जैसे मुझे बोलना है मैं और मेरा भाई टीचर है। मैं और भाई, मेरा भाई टीचर है, तो मैं और जुड़ के दो वर्ड जुड़ गए, तो आई एंड माई ब्रदर आर टीचर्स। वह सविता और सभी है, मैंने लड़की का नाम सविता है लेकिन उसको हम लोग प्यार से सभी बोलते हैं। इसी प्रकार कई बार लड़की का नाम कविता रहता है, हम लोग प्यार से कवि बोलते हैं। तो चीज़ तो एक ही है ना। तो एक है यानी कि यहाँ आया लग गया, यानी सविता बोलो या सभी बोलो, कविता बोलो या कवि बोलो, बात एक ही है। तो वह सविता और सभी है या सभी है। सी इज सविता और सभी। मैं अभियंता और शिक्षक दोनों हूँ। तो ऐसे जब बोलना होगा तो आई एम बोथ एन इंजीनियर एंड अ टीचर। वह ईमानदार है और उसका भाई बेईमान। ही इज ऑनेस्ट एंड, अब देखिए यहाँ दो सेंटेंसेस जुड़ रहे हैं। वह ईमानदार है, एक अलग सेंटेंस है, और उसका भाई बेईमान है, ये अलग सेंटेंस है। तो ही इज ऑनेस्ट एंड हिज ब्रदर इज डिजऑनेस्ट। इस प्रकार से और थोड़े लंबे लंबे लेते हैं। जैसे मेरा नाम मुकेश है, यानी यूट्यूबर मुकेश सिंह, इतना बोलना हो तो बस सिंपल वही, माय नेम इज मुकेश और यूट्यूबर मुकेश सिंह। जब वे लोग वहाँ थे मैं यहाँ था। तो यहाँ जब से शुरू, तो जब क्या करें, अब इसको इसी तरह से बोल सकते हैं, मैं यहाँ था जब वो लोग वहाँ थे, बात एक ही है, जब बीच में लगा दीजिए। सॉरी। तो व्हेन दे वर देयर आई वॉज हियर, या फिर इसी को बोल सकते हैं आई वॉज हियर व्हेन दे वर देयर। उसकी माँ डॉक्टर है इसलिए वह स्वस्थ है। तो अगर लड़के के बारे में हो रही है तो यहाँ आ जाएगा हिज हिज मॉम या हिज मदर इज अ डॉक्टर। शो या देयरफॉर ही इज हेल्दी। और इसी प्रकार लड़की के बारे में बोलना हो तो हर मॉम या हर मदर इज अ डॉक्टर। सो या देयरफॉर कुछ भी यूज कर सकते, इसलिए कि सी इज हेल्दी।
रोहन सुंदर था लेकिन उसकी पत्नी कुरूप। अब यहाँ दो कंट्रास्ट हो रहा है, यानी रोहन सुंदर था, रोहन वाज हैंडसम, बट से जोड़ दिया गया है। हिज वाइफ वॉज अगली। वे लोग धनी के साथ ईमानदार हैं। दे आर रिच एज वेल एज ऑनेस्ट, एज वेल एज मतलब के साथ साथ, तो इसे जोड़ दिया गया। दे आर रिच एज वेल एज ऑनेस्ट। इसके अलावा जब भी बोलना हो, वे लोग शारीरिक रूप से मजबूत और मानसिक रूप से शांत होंगे। अब फ्यूचर की बात होगी, अब इसमें देखिए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बनाया जा सकता है, सिंपल ट्रिक है, वो सब मैंने डिस्कस किया हुआ है पिछले वीडियोज में। तो वे लोग शारीरिक रूप से मजबूत और मानसिक रूप से मजबूत होंगे, फ्यूचर की बात हो रही है, तो बस वेल भी लग जाएगा और कनेक्ट कर दिया जाएगा, कनेक्टर लगा करके। दे विल बी बोथ फिजिकली फिट एंड मेंटली रिलैक्स और हैप्पी और हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और ऐसे ही अच्छी चीज़ें सीखने के लिए अगर और चैनल में नए हैं तो मैं नहीं कहूँगा आप सब्सक्राइब करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि हम जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास पहुँचे, सबसे फर्स्ट वॉचर आप बने, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करें और कमेंट करके बताएं भी आपको कैसा लग रहा है, ताकि और भी अच्छी चीज़ें मैं कर पाऊँ आपके लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।